ताळं नमो सिद्धाळं नमो आर्याळं नमो चायाळं नमो लोहे सर्वसाहोडं। एक तारक से पीछे आ गया जो ना श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयुगिलाञ्छनं जियात्रिलौक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं नमो अरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आर्याळं नमो चायाळं नमो लोहे सर्वसाहोडं। अनंत अनंत परम सिद्ध परमेश्वर भगवान की 1000 भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की 1000 भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवान वसंत महानिराज की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुनील सागर जी महाराज की परम पूज्य मनुष्य सुशित सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व कर्म अंतिम निर्देश। गुरु नानक स्वामी के शासन में हम सभी जी नमस्ते। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। हे सर्वज्ञ शासन नमोस्त शासन जयवंत हो हितराज श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को सत्यार्थ मार्ग प्रदान किया है। तीर्थंकर भगवान अपनी दिव्य रचना में कहते हैं जो परम धर्म है, जो मूल धर्म है, जो धर्मों का भी धर्म है, जो महान धर्म है, जिसकी गिनती जिसकी गणना प्रमुख आती है, अगर कोई धर्म है,
तो वह अहिंसा धर्म है। जो अहिंसा धर्म का पुजारी होगा वो मध्यस्थ रहेगा, वो मध्यस्थ रहना सीख लेगा। क्लेश वहीं उत्पन्न होते जहां अहिंसा का अभाव होता है। संक्लिष्टता की उत्पत्ति वहां से प्रारंभ होती है जहां जीव परिग्रह से युक्त हो चुका है। परम ब्रह्म माना है अहिंसा को, अहिंसा को परम ब्रह्म माना है। ये वो दर्शन है कि अहिंसा का अर्थ आप इतना मत समझना कि ना किसी जीव को सताना, ना किसी जीव को मारना। ये तो बहुत स्थूल रूप से इसकी परिभाषा है। अहिंसा का अर्थ है प्राणी मात्र, प्राणी मात्र के प्रति हीन भाव से न देखना, प्राणी मात्र के प्रति उनकी हानि करना तो छोड़ो, प्राणी मात्र के प्रति दुर्व्यवहार से न भाव रखना, ये है अहिंसा। द्रव्य अहिंसा तो सभी जीव पालन करते, द्रव्य अहिंसा तो सभी जीव पालन करते, लेकिन भाव अहिंसा कौन पालन कर रहा है? स्थूल रूप से इतना कथन किया जाता है कि किसी जीव को ना मारना, ना सताना है, तो द्रव्य हिंसा है, द्रव्य हिंसा का पालन कर रहे हो। लेकिन किसी जीव के प्रति भी आपके अंतस में उसके प्रति दुर्व्यवहार ना उत्पन्न हो, ये है भाव अहिंसा। अभ्रम करते करते भी मन में ये भाव होने चाहिए कि जितनी भी आत्मा, भगवान आत्मा का अगर क्षय हुआ हो मेरे अभ्रम के सेवन से, तो ध्यान रखो उसका भी प्रायश्चित ले लेना। अगर मेरे स्वप्न में भी किसी के प्रति दुर्व्यवहार उत्पन्न हुआ हो, किसी के प्रति खोटे भाव उत्पन्न हुए हो, तुमने भले ही द्रव्य से हिंसा नहीं की, लेकिन तुमने भाव हिंसा कर चुके हो। जो 10 प्राणों से, जो 5 इंद्रिय और मन से जो भी कार्य होता है वो द्रव्य प्राण है। इंद्रिय 9 इंद्रिय से जो भी कार्य जीव कर रहा है और जो भी उसका घात हो रहा है, ये द्रव्य प्राण है। और अपने आत्मा को विषय कषय में पढ़ाकर, विषय कषय से युक्त जो भी आत्मा का घात होगा, ये भाव प्राण है। तो जीव का जो स्वरूप है वो तो स्वभाव स्वरूप है। जीव का जो स्वरूप है वो तो स्वभाव स्वरूप है, और ये स्वभाव पर ज्ञेय से आश्रित है। ये स्वभाव पर ज्ञेय से आश्रित है, तो जीव अपना स्वभाव भूल चुका है और विभाव में उलझ चुका है। जीव ने अपने स्वभाव का खंडन कर दिया कब? जब विभाव का मंडन हो गया है। जब विभाव का मंडन हो गया, आज भेद मतार्थ, अभी मतार्थ में आज स्वाध्याय किया दादी कि जो चारवाक के चारवाक, जो चारवाक क्या कह रहा है? चारवाक का ऐसा सिद्धांत है कि प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करना, परोक्ष को स्वीकार नहीं करना। अगर चारवाकी ऐसा कह रहा है कि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करूंगा, परोक्ष कुछ भी नहीं होता है, तो उसने अपने वर्तमान अस्तित्व का लोप हो गया उसके जीवन का। क्योंकि उसके वर्तमान अस्तित्व में उसी प्रत्यक्ष पर्याय को ही जान रहा है कि ये पर्याय मिली है तो मैं भोग में उड़ाऊंगा, ये पर्याय मिली है तो विषय कषाय में आसक्ति उड़ लूंगा,
वो कब लेगा? जब वो प्रत्यक्ष का आनंद ले रहा है। ये 4 वाक्य इसी प्रत्यक्ष का आनंद ले रहा है, परोक्ष तो जाना ही नहीं है। अगर परोक्ष जान लेता तो पता चलता मेरे ये पाप से मेरे को नरकती का बंध होने वाला है। वही तो बात है दादी, अज्ञानता से जीव हर कोई कह सकता है। अभी जीव तो ये भी देखिएगा, अब मुझे उनको बोलना जो ऐसा कह रहा है कि मैंने नरक और स्वर्ग देखा नहीं, वर्तमान की क्रिया जो क्रिया है, ठीक है। अब उनको बोलना आपने अपने क्या परदादा को देखा है? देखा है परदादा को? नहीं देखा है तो क्या नहीं मानते हो? तो क्या नहीं मानते हो? नहीं मानते हो? मानना पड़ेगा। अगर परदादा नहीं होंगे तो दादा कहां से होंगे? दादा नहीं होंगे तो पिता किसे बोलेंगे? अगर पिता नहीं होंगे तो तू कहने वाला कौन था कि वर्तमान पर्याय को देखा है? ये 4 बार किसी प्रत्यक्ष को देखते हैं कि मेरे पिता है, मेरे माँ है, वो भूल ही जाते कि उसकी भूत की भी पर्याय थी और भविष्य की भी पर्याय बनेगी। सिर्फ वर्तमान का सुख का आनंद ले रहा है। वो सुख मिला कहां से? पूर्व के पुण्य के नियोग से तो वो सुख मिला है। पिता ने दिया, बेटे ने स्वीकार कर लिया और पिता का द्रव्य बेटा उड़ा रहा है और कह रहा है मेरे पिता की कमाई है, मेरे पिता की कमाई है। पिता की कमाई तो है, लेकिन जब तक तेरे लाभपत्र कर्म का क्षेपण ना होता तो तेरे पिता की कमाई भी तो उसको भोग नहीं पाता। तो वो द्रव्य को अपने भोग कब कर पा रहा है? जब तेरा भोग कर्म का क्षेपण है। भूत पर्याय, भविष्य पर्याय। भविष्य का डर नहीं होगा तो वर्तमान में वो सिर्फ भोगों में जिएगा। जिस जीव को भविष्य का नियत है, अम्मा पता है, जो पुण्य है ये भी अनियत है, जो पाप है ये भी हे भूत है, जो पुण्य है ये भी हे भूत है, जो पाप है ये भी हे भूत है। पुण्य हमारा साधन नहीं है, पाप हमारा साधन नहीं है। अगर 4 वाक्य होगा ना तो सिर्फ ऐसे ही बोलेगा कि मैं 10वीं में ही हूं, मैं 11वीं में नहीं जा सकता। तो क्या 9वीं को पास नहीं किया था तूने? 8वीं की परीक्षा नहीं दी थी? अब वो उत्तर भी देना जानता है। उत्तर क्या देना पता है? मेरे पास सर्टिफिकेट है, 8वीं का सर्टिफिकेट है, 9वीं का सर्टिफिकेट है। तब उसको उत्तर ये देना, तेरे पास भली पुद्गल सर्टिफिकेट हो सकता है, सर्टिफिकेट हो सकता है, लेकिन मुझे एक प्रश्न का उत्तर देना कि तू जब इन द्रव्यों का भोग करता है, एक वस्तु का, पैसे का, जो भी शरीर का भोग कर रहा है, तो ये भोग जो तू कर रहा है तो ये भी शाश्वत होना चाहिए ना। हाथ में तेरे द्रव्य है, ये द्रव्य भी जीवन पर्यंत होना चाहिए तेरे हाथ में, उसका क्षय क्यों हो जाता है? क्योंकि ये भी नियत नहीं है, ये कोई त्रिकालिक नहीं है। जब उसको इसका ज्ञान हो गया कि मेरे हाथ में द्रव्य का भी क्षय होगा, तो तेरी पर्याय का क्षय क्यों नहीं होगा? एक नहीं राजकुमारी अम्मा, जब हाथ में द्रव्य का क्षय होगा ये स्वीकार करता है, तो तेरी ये पर्याय का क्षय क्यों नहीं हो सकता? जब वो द्रव्य पे भोग कर रहा है तब ध्यान रखना उसके नियम से बहु आरंभ परिग्रह का दोष लग जाएगा और उसकी नरक आयु बंद हो जाएगी। बच्चों को भी पता है कि परिग्रह किसको बोलते हैं। विचार करो, अल्प आरंभ परिग्रह वाला मनुष्य बनेगा
बहु आरंभ परिग्रह वाला नरक जाएगा, और आराम प्रकृति करते करते छल कपट के भाव आ जाएंगे तो तिरछ बनेगा, और आराम छूट जाएगा और परिग्रह अल्प होगा, वो देव बच जाएगा। लेकिन हर कर्मों की स्थिति उसके उपयोग से ही होती है। जीव दो प्रकार की बात करूंगा, दो पक्ष लूंगा। एक होता है शुभ उपयोग, एक होता है शुद्ध उपयोग। एक होता है शुभ उपयोग और एक होता है शुद्ध उपयोग। आज जो आप इस अवस्था में बैठे हो, आपके शुभ उपयोग की भावना से यहां पर बैठे हो। सही बात है। इसमें जो भी विशुद्धि बढ़ेगी, आपका शुभ आश्रय बंद होगा और पाप की निर्जरा होगी। लेकिन शुद्ध उपयोग में जाने के लिए शुभ उपयोग को छोड़ना पड़ेगा। शुद्ध उपयोग की अवस्था में जाने के लिए आपको शुभ क्रिया को छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये मत समझना कि शुभ क्रिया में लग जाए। आपको हर अवस्था में मध्यस्थ होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पूर्व में कहा था, अहिंसा धर्म जो भी पालन करेगा वो मध्यस्थ रहेगा। मध्यस्थ होना पड़ेगा, मध्यस्थ। कुछ करने की आशा है अमाओ, कुछ करने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, यह अशुद्ध निश्चय है। क्या है? अशुद्ध निश्चय है। और तुमने वो चीज कर ली, तुमने वो चीज कर ली, वो है शुद्ध निश्चय है। क्या है? सिर्फ इच्छा रखे हो तो अशुद्ध निश्चय का, और वो इच्छा पूर्ण हो गई है और वो हो गया शुद्ध निश्चय। अब परम शुद्ध निश्चय क्या है? बताओ मां, परम शुद्ध निश्चय क्या है? आपको पता क्या है? परम शुद्ध निश्चय ने ये अवस्था है, आपको करने की इच्छा रखी थी वो अशुद्ध हो गया, करने वो इच्छा पूर्ण हो गई, वो शुद्ध हो गया। जब परम शुद्ध में कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ना इच्छा रखनी पड़ती है, ना इच्छा पूर्ण करनी पड़ती है, वो मध्यस्थ रहना पड़ता है। वो परम शुद्ध निश्चय ने वो गायक स्वभावी भगवान आत्मा। भगवान बनने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज करना है। क्या? देखो, जानो और जाने दो। क्या करना है? देखो, जानो और जाने दो। ये शुद्ध निश्चय की कथन है। शुद्ध निश्चय ने ये कह रहा है, देखो, जानो, जाने दो। अगर किसी सब्जेक्ट में बेटा कम मार्क्स आ गए दीदी, तो मत पकड़ के रखो, क्यों आ गए, क्यों आ गए, क्यों आ गए। देखो, जानो, जाने दो, अगली समय के लिए पुरुषार्थ करो। अगर वो ही पकड़ के रखोगे तो अगली की तैयारी नहीं कर पाओगे। ये चारवा के इस पर्याय में ऐसा आनंद ले रहा है, ऐसा आनंद ले रहा है, अगली पर्याय की तैयारी पूरी कर रहा है वो। अगली पर्याय की तैयारी पूरी कर रहा है। चारवाक दर्शन है। परोक्ष को नहीं मानता है वो सिर्फ प्रत्यक्ष को मानता है। चारवाक मत, ये मत। जैसा श्वेतांबर आमने में कहते हैं, हाँ, जैसा श्वेतांबर आमने में क्या कहते, क्या कहते कि हमारे धर्म से ही भगवान बनते हैं, हमारे धर्म को पालन करने वाला ही भगवान बनेगा। ध्यान रखना, भगवान बनना है ना, तो एक धागे का भी परिग्रह नहीं होना चाहिए। एक धागे का भी तन पे परिग्रह नहीं होना चाहिए, तब भगवान बनो। उनका तो मां से नहीं छूटता है। क्षमता, क्षमता और हीन सेना, क्षमता और हीन सेना जीवन में कभी विकास नहीं कर पाता।
हमारा सबका ही सेनन है, सबका ही सेनन है। अगर सेनन उत्कृष्ट होता ना तब तन पे कपड़े नहीं रहते। हमें उष्ण की वेदन नहीं सहन होती है, हमें शीत का आनंद नहीं आता है, हमें बरसात का क्या भोग कर पाएगा जीव। जब ऋतुओं का वो आनंद नहीं ले पा रहा है तो जीव अपने इच्छाओं का निरोध कैसे करेगा? तब क्या है इच्छाओं का निरोध? वो तप है। सही कह रहा हूं मां? तब किसको बोलते हैं? जिसने अपनी इच्छाओं का निरोध कर दिया वो तप है। अन्य दर्शन वाले क्या समझेंगे? उनकी तो इच्छा बढ़ती रहती है। ये वो शासन है जो इच्छा तो रखते हैं लेकिन इच्छा का पश्चाताप भी होता है। इच्छा का रखते तो है लेकिन इच्छा की आसक्ति भी बहुत होती है, लेकिन इच्छाओं को त्याग के भी भाव आते हैं। इच्छा तो इच्छा है। अब मुझे बताओ आपने इच्छा कर ली कि मुझे आज साड़ी लेनी, इच्छा कर दी। अब आपने अपनी इच्छाओं का पूर्ण कर लिया, तुम्हारे स्वामी ने आपको साड़ी भी लाके दे दी। अब वो साड़ी 3 दिन या 4 दिन पहनो, उसके बाद 5वें दिन आनंद नहीं आएगा पहनने का। आपके लिए वो साड़ी भी सामान्य साड़ी हो गई, आपके लिए भी सामान्य हो चुकी है वो परिग्रह। जो परिग्रह आपके लिए सामान्य हो गई थी, वही भूल पर्याय में तुम्हारे लिए कितनी अनमोल थी। जो आज वर्तमान में तुम्हें उसका लोभ खत्म कर दिया है, वो पूर्व में तुम्हें कितना आनंद दे रही थी जब तक तुम्हें वो मिली नहीं थी। ये इच्छाओं की दशा है। इच्छा पूरी होने के बाद जीव उदासीन हो जाता है। सही बात है। अगर उदासीन नहीं होगा ना तो सम्यक का आनंद नहीं लिया उसने अभी तक, नहीं लिया। 5 दिन के बाद वो सामान्य साड़ी हो गई। ध्यान रखना, अम्माओं भगवान बनना है ना तो विशेष रूप से भगवान नहीं बनते। भगवान बनने के लिए सामान्य बनना पड़ता है। भगवान बनने के लिए विशेष पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। भगवान बनने के लिए विशेष पद की आवश्यकता नहीं है। भगवान बनने के लिए अध्यक्ष नहीं बनना पड़ता है। भगवान बनने के लिए मंत्री नहीं बनना पड़ता है। भगवान बनने के लिए उप मंत्री नहीं बनना पड़ता है। भगवान बनने के लिए क्रिकेटर नहीं बनना पड़ता है। भगवान बनने के लिए स्त्री नहीं बनना पड़ता है। भगवान बनने के लिए नपुंसक नहीं बनना पड़ता है। भगवान बनने के लिए पुरुष नहीं बनना पड़ता है। भगवान बनने के लिए तीरंज गति में नहीं जाना पड़ता है। भगवान बनने के लिए मनुष्य गति भी नहीं चाहिए। भगवान बनने के लिए देव गति भी नहीं चाहिए। भगवान बनने के लिए केवल आपका भाव चाहिए। आपका भाव, आपकी विशुद्धि चाहिए, आपका उपयोग चाहिए। कौन सा उपयोग? शुभ उपयोग। जैसे शुभ उपयोग में जीव प्रवेश करता है, वहां जीव की इच्छा में उदासीनता आ जाती है। अम्माओं, समय बहुत विचित्र हो रहा है, समय बहुत खराब हो रहा है। ऐसा खराब हो रहा है, विचार करो, एक मां के 2 बेटे थे। एक मां के 2 बेटे थे और 15 दिन एक बेटे के पास रहती थी मां और 15 दिन दूसरे बेटे के पास रहती थी। जब 31 का महीना आता था ना, उसको उपवास करना पड़ता था। विचार करो, उस मां को उपवास करना पड़ रहा है जैसी 31 तारीख आ गई। ये संसार की दशा है। पुण्य चेरिता मां, पुण्य चेरिता है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। तुमने पूर्व के पाप का उदय तुम्हें वर्तमान में तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तुमने भी ध्यान रखना, अंजना ने क्या किया था? 22 समय के लिए भगवान की प्रतिमा का छुपा के रखी थी और 22 साल तक अपने बेटे का वियोग सहन करना पड़ा, पति का वियोग सहन करना पड़ा। यही तो है उदय।
बंद करोगे तो उदय तो भोगना ही पड़ेगा। बाईस समय का परिणाम 22 साल भोगना पड़ा मां, 22 साल। नारायण कृष्ण नाम सुना है? नारायण कृष्ण जब वो कोरावास में थे, उनके माता पिता देवकी और वासुदेव जब वो कारावास में थे, ठीक है, तो नारायण कृष्ण को 14 साल लग गए। नारायण कृष्ण को 14 साल लग गए। ये वेद दर्शन की बात करो, वेद दर्शन में आया है, ये वेद दर्शन में बात करो। हर दर्शनों का ज्ञान होना चाहिए भाई। वेद दर्शन क्या कह रहा है कि 14 साल के बाद नारायण कृष्ण अपने माता पिता को कारावास से छुड़ाया। तब उसकी मां प्रश्न करती है, हे पुत्र, तू तो अतुल बल का धारी है, तेरे में इतना बल है, तू एक उंगली से कंस को उठा के फेंक सकता था। एक उंगली से प्रति नारायण की पूरी अश्वनी सेना को खत्म कर सकता था। तेरे में इतना बल है, फिर भी तूने 14 साल क्यों लगाया मुझे इस पिंजरे से निकालने में? आनंद आ रहा था तुम्हें? बोला, मां, मैं कौन होता हूं, मेरी क्या हैसियत है कि एक मां अपना पिता जेल में तड़प रहे और उसका बेटा बाहर आनंद ले रहा है। माता पिता अंधेरी की लालिमा में झुलस रहे हैं और बेटा सुख से भोजन कर रहा है। प्रकृति की हवा ले रहा है। मेरी क्या हैसियत मां? लेकिन तूने पूर्व में ऐसे कर्म बंद किए थे, तभी तुझे ऐसा भोगना पड़ा। तो मां पूछती है, बेटा मैंने क्या पाप किया? मैंने ऐसा क्या पाप किया? तो मतिश्रुत अवधि 3-3 ज्ञान का धारी है, मैंने ऐसा क्या पाप किया? तू बता दे मुझे। तुम बेटा कहता है, नारायण कृष्ण कहता है, हे मां, तू पूर्व में ना केकई थी, केकई, तू पूर्व में केकई थी। तूने एक मां के बेटे को 14 साल का वनवास कराया था, इसके लिए मैं 14 साल से जुदा रहा, भटक रहा। तो नारायण कृष्ण से मां पूछती है, देखी तो यशोदा कौन थी? वो पूर्व में कौशल्या थी, जिसने 14 साल अपने बेटे का वियोग सहन किया। इसके लिए 14 साल में उसके पास रह के उसकी सेवा की। ध्यान रखना, कर्मों का बंध सबको भोगना पड़ेगा, चाहे महापुरुष हो चाहे सामान्य पुरुष हो। एक विशिष्ट पुण्यात्मा जीव, एक विशिष्ट पुण्यात्मा जीव जिस दिन भी वैराग्य से युक्त जब जिन परावज्य दीक्षा ग्रहण करता है ना, तो विशिष्ट पद को छोड़ के सामान्य रूप में दिगंबर बन जाता है। विचार करो, दिगंबर बन जाता है। बलभद्र राम, बलभद्र राम मोक्षगामी जीव कितने अयोध्या नरेश राजपुत्र, जिनके सामने देव क्या, तिरंज क्या, मनुष्य के सारे जीव हाथ फैला रहे। इतना बड़ा सम्राट, जब वो इतने बड़े पद पे था तो गया ना 14 साल के लिए कपड़ा, सफेद लाल कपड़ा पहन के, वनवासी बन के। अगर नहीं जाता वो, तो भगवान राम कभी नहीं बन पाता। वो गया था अपने विशेष पद को छोड़ करके, और जब सामान्य से वापस आया तो राम नहीं, भगवान राम बनकर आया।
ध्यान रखना। भगवान राम बनकर आया, एक समय भी नहीं लगा उसको अम्मा कहने में कि मैं क्यों करूं। अगले दिन ही राज्याभिषेक था और रात को सूचना पहुंचती है तुम्हें अगले दिन जाना है। एक समय भी नहीं लगा उसको कहने में, इतना बड़ा उपद्रव क्यों कर रहे हो मां, इतना बड़ा। दशरथ को प्रणाम करना, दशरथ को पता है क्यों? दशरथ अपने पुत्र से कहता है, हे पुत्र तू तो सम्राट है, तू मुझे जेल में बंद कर दे। दशरथ अपने पिता से कह रहा है, पुत्र से कह रहा है, तू मुझे जेल में बंद कर दे ताकि तेरा राज्य अभिषेक भी हो जाए, तेरा राज्य अभिषेक भी हो जाए और तू हमें छोड़ के ना जाए। तू मुझे जेल में बंद कर दे। धन्य हो ऐसे पिता को जो बेटे के सुख के लिए अपने सुख को त्याग दिया, जो बेटे की इच्छा पूरी करते करते अपनी इच्छाओं का निरोध कर दिया। वो पुत्र को विवेक होना चाहिए। मेरे पिता ने अम्मा मैंने वीडियो देखा, वीडियो में क्या दृश्य था पता है? एक बेटी बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ बन गई, बहुत बड़ी सीईओ बन गई एक बेटी। और उसका पिता कौन था पता है? रिक्शा वाला। उसका पिता रिक्शा वाला था। अब चिंतन करना, वो पिता ने कितना पुरुषार्थ किया था अपनी बेटी का इच्छा पूरी करते करते, अपनी सारी इच्छाएं खत्म कर दी अपनी बेटे की इच्छा पूरी करते करते। ये बेटी का कितना तीव्र पुण्य था कि मुझे ऐसे पिता मिले, लेकिन वो पिता का कितना पुण्य क्षीण था कि ऐसी बेटी मिली। अब पुण्य क्षीण क्यों था पता है? वो बेटी मुख से कह नहीं पा रही थी मेरा बेटा रिक्शा वाला, मेरा पति रिक्शा वाला है, मेरा पिता रिक्शा वाला है। वो अपनी पहचान छुपा रही थी अपनी कलीग से, वो अपनी पहचान छुपा रही थी अपनी सीनियर से, वो अपनी पहचान छुपा रही थी अपने बॉस से, अपने मित्रों से, ताकि उनके मित्र सब रईस से। पहचान छुपा रही है। हे बेटी, तेरे पिता ना होते तेरे मित्र कहां से होते? तेरे पिता ना होते तो देखो इतने बड़े पद पे कौन बिठाता। आज तो अपने पिता का नाम छुपा रही है। ध्यान रखना, मैंने कल भी कहा था प्रवचन में, जिसने भी आपको एक अक्षर का भी ज्ञान दिया होगा ना, अगर उसका नाम छुपाओगे आप तो आपको 99 नाम का दोष लग जाएगा। मूलाचार में आया 99 नाम का दोष लग जाएगा। मूलाचार में 99 नाम का दोष लग जाएगा। एक अक्षर भी जिसने आपको शिक्षा दी है उसका नाम छुपाने का, चाहे वो पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे गुरु हो, चाहे जिनवानी हो। जिनवानी का भी नाम छुपाने का दोष लगता है। मैं जिनवानी क्यों खोलता हूं? मैं क्यों खोलता हूं? मैं तो जिनवानी में देख नहीं रहा हूं। क्या जिनवानी में देख आपको मैं बोल रहा हूं? फिर भी खोलता क्यों? मैं विनय जानता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरा जो भी है ये हमारी बागेश्वरी अम्मा है। जब तक ये है तब तक जिन धर्म है, जब इसका भाव हो जाएगा तो जिन शासन का भाव हो जाएगा। इसके लिए उपकारी का नाम मत छुपाना, उपकारियों का नाम मत छुपाना, अपने संस्कार को बदलना। बेटा कभी नहीं करना ऐसा दीदी कि अपने माता का, अपने पिता का, अपने गुरु का और जिससे भी अपने जिनवानी सत्य किया उसका नाम कभी मत छुपाना, चाहे कितने भी बड़े पोस्ट पे आ जाओ। 9वां नाम का मंत्र गिन लो। तो परमेष्ठी, परम ज्योति, जो परमेष्ठी होते वो परम ज्योति से युक्त होते हैं। परमेष्ठी परम ज्योति, बोलो आगे। विरागो विमला करते सर्वज्ञ नादि मध्यांतः,
शाश्वत सार्वम शाश्वत पलायते, जो परमेष्टि होते, पंच परमेष्टि जो होते हैं वो परम ज्योति होते हैं, केवल ज्ञान से युक्त होते हैं, केवल ज्ञान से सुशोभित होते हैं। ऐसे है हमारे आर्यन परमेष्टि, जो सर्वम सार्वम शास्त्रम पलाम्यते, जो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होते हैं, जो जगत के हित का उपदेश देते, वो हितोपदेशी है। और द्रव्य युग गुण पर्याय को एक समय में जानते हैं, वो सर्वज्ञ है। और अल्प का भी परिग्रह नहीं पहनते हैं, परिग्रह से शून्य है, ये वो वितरागी है। जो सर्वज्ञ वितरागी हितोपदेशी है, ये है हमारे अरिहंत भगवान, अरिहंत परमेश्वर। और उनकी मुखारनी से जो ध्वनि खिली है वो है हमारी आगम। मतलब आगम के जो जो वचन का आप अवहेलना करोगे तो आपने आगम की अवहेलना नहीं की, आपने अरिहंत भगवान की अवहेलना कर दी। जो भी शब्दों को आप हटाकर लेके बैठोगे, हटाकर समझ गए, हटाकर समझ गए। आगम में कठोर शब्द लिखे अम्मा, वो शब्दों को आप पचा नहीं पा रहे हो कि गुरुजी ने इतने शब्द कठोर शब्दों को है। भूतनाथ समय सार में अमृतचंद स्वामी ने क्या शब्द का उपयोग किया है अजीत भैया? भूतनाथ। अब क्या बुरा मान जाएंगे? अगर बुरा मान गए तो भगवान है ही नहीं। बुरा मान गए तो भगवान कौन से? भगवान वो है जो देखो, जानो और जाने दो, ना बुरा मानो ना प्रभावित हो, वो है हमारे असली भगवान, सच्चे वितरागी। भूतनाथ बोल दिया तो क्या भूत है क्या? वेंतर देव है क्या? भूतनाथ मतलब जो भूत की भी पर्याय को जानता है, वो हमारे भूतनाथ है। विचार करो अम्मा, एक शायर ने बहुत अच्छी शायरी लिखी थी। ये और शैलेश लोधा है ना, शैलेश लोधा नाम सुना है? तारक मेहता जो बोलते हैं आप लोग, ठीक है। उसकी आज एक पंक्ति मैंने 2 लाइन की पढ़ी थी, उसने अच्छा लिखा था माता पिता के ऊपर। क्या लिखा था पता अम्मा? उन्होंने ये लिखा था कि सारे घर के भाई, सारे घर के बेटे बट गए, सारे घर के बेटे बट गए अपनी अपनी कषायों में। सारे घर के बेटे बट गए अपनी अपनी कषायों में। जब पिताजी ने वसीयत लिखने की बात की तो सारे बेटे इकट्ठा होके बैठ गए। सारे भाई बट गए, बेटे सारे बट गए अपने अपने कषायों में। जब पिता ने वसीयत बांटने की बात की तो सारे भाई एक साथ आके बैठ गए। यही है दशा भैया, वसीयत के लिए सिर्फ क्षण भर के लिए एक साथ बैठे हैं। और पूर्व में कितनी कषाय बांध के थे, ना जाने कितने सालों से अलग थे। सबको संबंध प्यारा नहीं है, सबको क्या प्यारा है? संपत्ति। संपत्ति के लोभ में संबंध छुड़ गए, संपत्ति के वश में जीव बंध गए, संपत्ति के बंध में जीव बंध गया और अपने संबंध को छोड़ दिया। क्या कर डाला, क्या कर डाला?
जगत ऐसे ही अम्मा। इसके लिए कहता हो सावधानी सावधानी सावधानी, ध्यान रखना। ऐसे किसी को पेपर पे साइन करके मत देना बिना पढ़े। बिना पढ़े पेपर में ऐसी किसी को साइन करके मत दे देना। माता पिता अनपढ़ है और बेटा ज्यादा ही पढ़ लिया है और पिता को आके बता दिया कि स्कूल का रिजल्ट है, साइन करो। स्कूल के रिजल्ट पे साइन कर देगा। भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया ना, जब तुम्हारा उसके प्रति तुम्हारा स्वार्थ खत्म हो जाएगा ना, वो रिजल्ट तुम्हें रिजल्ट बना देगा हमेशा के लिए। इसके लिए जीवन में जो भी कार्य करना है जागृत अवस्था में करना। भावुकता में हर कार्य गलत होता है, भावुकता में हर कार्य नुकसान पहुंचाता है। नहीं करना गलत ये सब चीज, और आप लोग करते भी नहीं हो, करते भी नहीं हो। मैं 4 वाक्य की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। आसपास ऐसे लोग होते ना 4 वाक्य लोग, तो उनसे मध्यस्थ रहना। ऐसे जीव खुद तो धर्म नहीं करेंगे और दूसरे को मिटा देंगे धर्म से। खुद तो धर्म नहीं करेंगे और दूसरे को मिटा देंगे धर्म से। ऐसे जीवों से बच के रहना। बहुत उत्साहते, आपके घर के बच्चों को भी बहुत उत्साहेंगे। उसका खुद ही मित्र मिथ्यात्व की घोर पाप में समुद्र में डूबा हुआ है और बेटे को उलझा रहा है। एक ओंकार, एक ओंकार, अजीत भैया, एक ओंकार एक आकार बना रहा था। एक ओंकार एक आकार बना रहा था। किसका पता है? चिल्लम का। चिल्लम का आकार बना रहा है। आकार बनाते 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 उसकी पत्नी आई। उसकी पत्नी कहती है ये क्या बना रहे हो? गर्मी का समय चल रहा है, क्या बना रहे हो? बोले चिल्लम का आकार बना रहा हूं। बोला मत बनाओ, कार्य बदल दो। चिल्लम का आकार बना रहे हो, इसे तो सुरोई क्यों नहीं बनाते हो? सुरोई क्यों नहीं बनाते हो? चिल्लम का आकार बनाओगे तो तुम भी चलोगे और दूसरे को भी चलाओगे। तो सुरोई बनाओ, तुम भी ठंडक रहोगे, दूसरे को भी शीतल प्रदान करोगे। तो उसने चिल्लम का बनाते बनाते छोड़ दिया और वो सुरोई बनाने लग गया। ओंकार सुरोई बनाने लग गया और सिरोही बनाते बनाते उसमें से आवाज आई मिट्टी में से। क्या कर रहा है? अभी तो तू चिलम बना रहा था, अभी सिरोही बना रहा है, क्या कर रहा है? तो कुंभकार ने क्या बोला पता है? कुंभकार ने बोला मेरा भाव बदल गया। कुंभकार ने क्या बोला पता है? मेरा भाव बदल गया। और मिट्टी क्या बोलती है पता है? मिट्टी बोलती है मेरा तो जीवन बदल गया। कुंभकार के भाव बदल गए और मिट्टी का जीवन बदल गया। इसके लिए चिलम नहीं बनाना, सिरोही बनाओ, खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरे को भी शीतल प्रदान करो। चिलम बनाओगे तुम भी जलोगे और पर को भी जलाओगे। आनंद लेना है तो जल का लो, आनंद लेना तो जल का लो माओ। इसके लिए 4 वाक्य के साथ मत रहना। 4 वाक्य चिल्लम जैसा कार्य करेंगे। खुद तो मिथ्यात्व में डूबे और बच्चों को भी डुबा देंगे। सही बात है अम्मा? खुद तो क्लबों में घूम रहे और बच्चों को भी 3 दिन के बाद घुमा देंगे। जी वही श्रेष्ठ है जो पर गेयों से प्रभावित नहीं होता है। जी वही श्रेष्ठ है जो पर गेयों से प्रभावित नहीं होता है, तटस्थ होकर देखता है। क्या करना आपको? तटस्थ होकर देखना है। अगर वो मिथ्या दृष्टि जी परिवर्तन नहीं कर रहा है तो तुम मिथ्या मत जाओ, उसको तटस्थ होकर देखो उसकी भविष्य में दशा क्या होने वाली है। तटस्थ होकर देखो और जाने दो। पर गेय से प्रभावित मत होना। अगर निज गेय को जानना है तो, निज गेय को जानना है तो, समझ गए अम्मा? किससे प्रभावित नहीं होना? पर गेय से। इसीलिए डायरी पेन भी लाया करो। ये सब चीजें कौन सिखाएगा?
ठीक है, हाथ लिखेंगे, हाथ जितना चलेंगे। आपको पता है साहित्य ऐसे ही बन जाते, जो साहित्य होते हैं ना माँ ऐसे ही बन जाते, रफ में लिखते रहते, रफ में लिखते 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 ग्रंथ बन गया, रफ में लिखते 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 ग्रंथ बन गया। साहित्य ऐसे तो निर्माण होते, इसके लिए लिखने की हैबिट बहुत जरूरी है सर। हम ये सोचेंगे हम सारी चीज याद कर लेंगे, ध्यान रखना इतना मति ज्ञान मणिकरण का 6 ऑप्शन नहीं है आपका। अगर याद है तो मुझे बताओ 1 घंटे से मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी तो मैंने ये सारी चीजें बताई, कल की तो बात ही नहीं पूछ रहा हूँ, अभी तो मैंने बताई, बताओ याद नहीं है ना? तो आप लोग एक एक पॉइंट भी लिखोगे ना, अगर एक पॉइंट का एक वर्ड भी लिखोगे ना, तो आपको एक वर्ड से आपको पॉइंट समझ आ जाएगा मैंने कौन से पॉइंट पे बात की। देखो दुपट्टा परेशान कर रहा है, मतलब जल्दी छूटने वाला है दुपट्टा। ये तो अपना समय बता रहा है मेरे को, ठीक है? इसके लिए लिखते रहना चाहिए, है ना माँ? लिखते रहना चाहिए। इसके लिए बच्चों को मैंने बोला, आज बच्चे पाठशाला में आते तो इतने जोश में आते। हाँ देखो, ये होते हमारे जिन शासन के सपूत। एक भी अच्छा कार्य करेंगे ना, हाँ, तो दुनिया को बताने का प्रयास करते हैं कि मैंने ये इतना अच्छा काम किया। ध्यान रखना, बच्चे वो होते जो अच्छाई भी बताते और अपनी कमियां भी बताते। कमियां नहीं बताओगे तो अच्छाई में सुधार कैसे आएगा, और अच्छाई नहीं होगी तो आपकी चमक कैसे उत्पन्न होगी। अरे मैंने 5 पाप की परिभाषा पूछा, ठीक है? बच्चे भूल गए, बस 5 पाप के नाम याद है। जैसे मैंने बोला झूठ पाप का अभिप्राय मतलब क्या है, तो भव्य ने हाथ ऊपर किया कि मैं बताऊंगा भैया जी झूठ पाप। तो उसने झूठ पाप कैसे बताया पता है? एक छोटे से नन्हे बच्चे की प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा को मैं देख के गदगद हो गया, उनकी बुद्धि को देख के मैं गदगद हो गया। झूठ पाप की परिभाषा ऐसे छोटे शब्दों में बताई जो मैं बड़े शब्दों में भी नहीं कह पाऊंगा। छोटे शब्द में अपने छोटे मुख से क्या बोला पता है भैया? कि एक चोर भाग रहा था, भागते पुलिस ने पकड़ लिया, और पुलिस ने पकड़ने के बाद उसको पनिशमेंट दे रहा है, और चोर बोल रहा है कि मैं चोर नहीं हूं। उसने झूठ पाप बोल दिया। चोरी वाला चोर कभी अपने मुख से बताएगा कि मैं चोर हूं? तो उसने झूठ पाप कह दिया। बहुत बढ़िया बेटा। और चोरी पाप का क्या बताया पता है? चोरी पाप का ये बताया कि मम्मी पापा सोते थे और रात को चुपके से बिना बोले पैसे निकाल देना, वो चोरी पाप है। बिना बोले उनसे कोई भी चुपके से वस्तु निकाल देना, पैसे निकाल देना, ये चोरी पाप है। सोचो बच्चों की प्रज्ञा, ये बच्चों की प्रज्ञा मात्र संस्कारों से ही उत्पन्न होती है, और संस्कार जहां मिलेंगे वो आपको जगह पता है, संस्कार पाठशाला से ही मिलते हैं। इसके लिए बच्चों की पाठशाला मत छुड़ाना, जितना हो सके बच्चों को जुड़ाना, पाठशाला में लाना। और दादी का पुत्र अनंत अपनी मम्मी को सिखाता है। सोचो, यही तो है गुण। किससे भी लो, मत देखना ही छोटा है क्या बड़ा है, छोटों से भी बड़ी बड़ी शिक्षा मिल जाती है, और बड़े अहंकार से डूब जाते हैं। मैं क्या सीखूं छोटे से? अब मैं उम्र में कितना छोटा आप लोग से? आप लोग की बेटे जिसकी उम्र है 23 वर्ष की, ये भी आप लोग सीख रहे हो ना? अगर कोई ऐसा आके बैठेगा मैं क्या छोटे से सीखो करके, तो फिर घर में लेटे रहो, फिर मत सीखो। ध्यान रखना, ज्ञान 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 सर्वप्रधानम, ज्ञान सर्वप्रधानम। आप जितना ज्ञान को बांटोगे उतना ज्ञान उत्पन्न होगा, बढ़ेगा ज्ञान। इसके लिए ज्ञान छुपाना नहीं चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए। अगर आपको कोई आपकी फ्रेंड बोले मुझे पढ़ा देना, तो मत ऐसा सोचना कि इसको मैं पढ़ा दूंगी ये पास हो जाएगी, मैं पीछे ना हो जाऊं। उसको पढ़ाना, तुम पढ़ाओगे ना, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा।
इसके लिए पढ़ाते रहना, ठीक है। ज्ञान सर्व प्रधानम, ज्ञान दान, ये ज्ञान ध्यान है, ज्ञान दान, शास्त्र दान, ये तो ज्ञान दान है, शास्त्र दान। कुंद कुंद की कथा तो सबको पता रहेगी, कोंडेश की तो पता सबको रहेगी। अगर नहीं पता है तो कल मुझे याद दिलाना, कल सुनाऊंगा, ठीक है। समय देखते रहो, समय हो गया आपका। आनंद आ रहा है ना सबको, तो बोलो मुख से। देखो माँ, 4 दिन हो गया, अभी तक ये गाथा चल रही है, 10वीं नंबर की गाथा है ना। अम्मा 7 तत्वों में इतनी, मैं क्या बोलूं, 7 तत्व इतना मुख्य भूमिका है ना 7 तत्व की। आप लोग तो कहते तो जीव जीव सब मोक्ष, ऐसे ही मोक्ष हो जाएगा। कल मैंने प्रवचन में कितनी जीव तत्व की भूमिका बताई थी। 5 मर्तार्थ लिए थे मैंने, कौन से मर्तार्थ लिए थे? शब्दार्थ, मर्तार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, न्यायार्थ, ऐसे 5 प्रकार के मर्तार्थ को लेके कल व्याख्यान चली थी जीव द्रव्य की, जीव तत्व की। मिस हो गया आपका? हाँ, इसके लिए स्वाध्याय प्रतिदिन आना, योगेश की मम्मी, ठीक है। स्वाध्याय होगे, स्वाध्याय में आओगे तो ध्यान रखना, धर्मोपदेश नाम का भी एक स्वाध्याय है। 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है, वाचना, प्रचना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। अगर जो स्वाध्याय नहीं कर पा रहा है तो ये भी आप स्वाध्याय कर रहे हो। जिसको नहीं पता है लिख लो, तत्वसूत्र में आएगा, वाचना, प्रचना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। वाचना का क्या समझोगे? हाँ, स्व इच्छा से स्वाध्याय करना, वाचना। प्रचना, अगर कदापि पढ़ते पढ़ते शंका उत्पन्न हुई तो प्रश्न पूछ लेना, ठीक है। आमना है, जो पढ़ लिया है उसको बाबा रिपीट करते रहना। अनुप्रेक्षा, एकांत में बैठ के जो पढ़ा है उसका चिंतन करना, ध्यान में बैठ के इसको चिंतन करते ना, ये अनुप्रेक्षा है। और धर्मोपदेश, अभी जो लगा इसको कहा, ये धर्मोपदेश। जीवा लिख लिया आपने दीदी? वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, अनुनय, धर्मोपदेश, तत्वसूत्र में आएगा। जीवा जीव संबंध संबरो निजराता मोखो एयाइम सत्ताइम तच्चाइम सदंतस्य सम्मतम्। सदंतस्य सम्मतम्। बहुत बढ़िया। उसकी टीका अमृतचंद स्वामी ने लिखी, अमृतचंद स्वामी, आचार्य अमृतचंद स्वामी टीका लिखी। मूल ग्रंथ उन्होंने रचने की, टीका उन्होंने लिखी। अमृतचंद स्वामी और जयसेन स्वामी, 2 आचार्यों ने समय साथ में उन्होंने टीका लिखी, मतलब और बड़े रूप से बताया, ठीक है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ठीक है। जो चेतना से शून्य है वो अजीव है, ठीक है। जो चेतना से शून्य है वो अजीव है, लेकिन उपचरित सद्भूत व्यवहार ने की अपेक्षा से, उपचरित मतलब उपचार से, जैसे आपके घर में दादाजी की फोटो लगी है और माला भी लगी है। आप क्या बोलोगे कि मेरे नाना जी, ऐसा बोलोगे? क्या बोलोगे? मेरे दादाजी है, लेकिन अभी है क्या दादाजी? नहीं है, तो उपचार से, ये उपचार है, ठीक है। उपचार से कहना पड़ता है दादाजी है। उपचारित सद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से कि जो जीव है, ठीक है, वो कर्मकृत है, कर्मों से सापेक्ष है वो, ठीक है। और जो अजीव है वो भी जीव से युक्त है, जो अजीव है वो भी जीव से युक्त है। किसकी अपेक्षा से? कर्मों की अपेक्षा से, वो क्योंकि कर्मकृत है। और किसकी अपेक्षा से?
जब न्यायार्थ में जाओगे तो आप लोग बोलोगे उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। ये न्यायार्थ कह रहा है उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से अजीव जीव से युक्त है, जीव अजीव से युक्त है। ठीक है, अभी जीव को जो भी आश्रय बंद हो रहा है, हेतु क्या है? जीव को जो भी आश्रय बंद हो रहा है तो वो आधार किसका ले रहा है? मानते हो ना? वो आश्रय जो भी बंद हो रहा है वो आश्रय किसका ले रहा है? उज्ज्वल द्रव्य का, अजीव का। आधार तो वही है ना, आधार तो वही है, लेकिन जो अजीब है वो जीव से पृथक है। ये भी स्वीकार करते हो? उसको मान मत लेना अभिन्न दशा, अभिन्न मत मानना, उसको क्या माना? भेद बना, भिन्न दृष्टि। ठीक है, पृथक है। अगर एक हो जाएगा ना तो तुम्हारे शरीर को भी भगवान बनना चाहिए। तुम्हारे शरीर क्यों छूट जाता है मरने के बाद? क्यों जलाते हो फिर? सही बात है। जो तीर्थंकर परमेश्वर का भी शरीर कपूर के भांति उड़ जाता था और उनकी जो चेतना है वो ऊर्ध्वगमन करने चालू हो जाते थे, लेकिन उनका भी तो शरीर छूटा ना। जब जीव से पृथक था तभी तो छूटा। अजीब जीव से पृथक है, लेकिन जो भी आश्रमबंध हो रहा है ये अजीब के नियोग से ही हो रहा है। और इसका परिणाम किसको भोगना पड़ रहा है? जीव को भोगना पड़ रहा है। ध्यान रखना, जीव को क्यों भोगना पड़ता है पता है? क्योंकि जीव उपादान भूत है। उपादान भूत क्यों है पता है? वो पर गेय से प्रभावित है, वो पर द्रव्य से प्रभावित है, इसीलिए अजीव कार्य कर रहा है और भोगना जीव को पड़ रहा है। अगर जीव अपना स्वभाव ऐसा लेके बैठेगा, देखो जानो और जाने दो, तो कोई आश्रय बंद नहीं होगा, तो जीव की दशा शुद्ध उपयोग में चली जाएगी, श्रेणी आरोहण करेगा। इसके लिए हमेशा ये चिंतन करना, क्या अजीत भैया क्या करोगे? अभी यहाँ तो कह रहे हो देखो जानो जाने दो, 3 बार तो कह दिया। अब जिसी मोबाइल में फोन आएगा, देखो जानो और जाने दो। वाह, मोबाइल देख लिया और उसको जान लिया किसका फोन आया, और फोन पे बात खत्म होने के बाद जाने दो। ऐसी अवस्था में देखो जानो जानो तो मत करना। यही तो है पर द्रव्य में उलझना, यही तो है पर गेय से प्रभावित होना। इसमें जानो देखो ऐसा नहीं करना। उसमें कब करना पता है? आत्मस्तुति। जब आपको लगे मेरे विभाव पर्याय का क्षय हो रहा है और मैं स्वभाव में जा रहा हूँ, तब चिंतन करना मेरी स्वभाव की जो दशा होने वाली है, वो स्वभाव की जो दशा होगी उसका स्वरूप है केवल ज्ञान। क्या है? केवल ज्ञान है ना? क्या है अम्मा? केवल ज्ञान, केवल दर्शन। एक दो क्वालिटी रहती है ना, एक दो क्वालिटी, एक दो जो गुण रहते हैं ना, गुण, जैसे बच्ची दीदी के और भी गुण रहेंगे, खाना अच्छा बना लेते रहेंगे, पढ़ाई में भी होशियार रहेंगे, माता पिता का भी सहयोग करते रहेंगे। तो ध्यान रखना अगर इतने सारे गुण एक साथ मिल रहे ना किसी जी को, तो ध्यान रखना ये पूर्व में कोई मनुष्य बन के नहीं, कोई देव बन के उत्पन्न हुआ था। देव ने अपनी पर्याय को छे करके मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुआ। ठीक है, जब इतने सारे गुण एक साथ हो जाते हैं, लेकिन अपना स्वभाव क्या होना चाहिए पता है? गुणग्राही। क्या होना चाहिए? गुणग्राही। गुणों को स्वीकार करना और अवगुणों को त्याग करना। अवगुणों को त्याग करना तो कब करोगे मोबाइल का त्याग? अवगुण है भैया, ये सबसे बड़ा अवगुण है जो आपके गुण को मार रहा है। ये सबसे बड़ा अवगुण है जो आपके गुणत्व चेतना स्वभाव का खंडन कर रहा है। सही बात है, त्याग नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन उसके प्रति भी अगर नहीं मिला तो मध्यस्थ रहना सीखना कि इसके प्रति मैं मर ना जाऊं। विकल्प 1000 आ जाते हैं ना, 5 मिनट के लिए मोबाइल इधर से उधर हो जाता है, जैसे कि सोने की कोई चिड़िया खो गई है,
उदासीन रहना नहीं मिला कोई बात नहीं, जब इसकी काल लब्धि आएगी तो पुनः मिल जाएगा। लेकिन अपने को पीछे पागल नहीं होना है, अपने को क्या करना पड़ा है, देखो जानो और जाने दो। ठीक है, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, आनंद आए सबको, बढ़िया रही। अभी ऋषभदेव मंदिर वाले कह रहे कि प्रतिदिन माई स्वाध्याय कराओ, ऐसा अभी वही तो इसके लिए कह रही है भी। हाँ देखो, अच्छा तो अजीत भैया तैयारी कर देना जैसे, ठीक है, आवाज बहुत घुस रही है तो ऐसा माहौल बनाना कि आवाज ना घुसे, ठीक है। अभी कह तो रहे प्रतिदिन करना, ठीक है, लेकिन अपना तो स्वाध्याय यहाँ, ठीक है, जहाँ चतुर्मास हो रहा है वहां स्वाध्याय निरंतर रहे तो लगता भी चतुर्मास हो रहा है, ठीक है। चतुर्मास तो पूरी केकड़ी में हो रहा है, लेकिन स्थापना निक्षेप, ठीक है, स्थापना निक्षेप की भूमिका भी मुख्य रखती है। पर्याय रही तो कल पुनः चर्चा करेंगे। आत्मा स्वभावं परभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परभाव से अत्यंत भिन्न ब्रह्मावीर भगवान की। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सबसाभूर्णं। जय दुभारती, जय दुभारती, जय दुभारती, जय दुभारती। जिनवाणी शारदा सुई देवी सरस्वती, जय दुभारती, जय दुभारती, जय दुभारती, जय दुभारती। वीर मोहनी गदा गोदमादि गंतिदा, सुद सुरी भासिदा गुणधरादि विरहिता। कुंद कुंद भारती, जिनवाणी शारदा, जय दुभारती, जय दुभारती, जय दुभारती, जय दुभारती। अन्नातमहारिणी सन्नाद सुधकारिणी, सदत संतिदायिनी बार संगहारिणी। मिच्छत अंधनास दे, सम्मत समसास दे। जिनवाणी शारदा सुई देवी सरस्वती, जय दुभारती, जय दुभारती, जय दुभारती, जय दुभारती। विषय विसरणं जन्म मरण छेदनं, जिनवयं मोसं सत्यहि सुवारसं। कर्म पुंज जारति भोजल गीतारति, जिनवाणी शारदा सुई देवी सरस्वती, जय दुभारती, जय दुभारती, जय दुभारती, जय दुभारती। जवानी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सोमानी मस्तक नमो सदा वेदुतो। जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बलो अरिहंत को गुरु सेवा निर्धन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। सब मंत्रों में सारे महामंत्र नमकार, सब मिलके जपे महामंत्र। द्वारा शांत जिनवानी माता की, अहिंसा में विश्व धर्म की।
नमन करो श्री हरिहंतों को, सीधे प्रभु भगवंतों को, आचार्यों को, उपाध्याय को, शिक्षागामी संतों को। अर्ज सुनो जिन राज हमारी, हमने पाप किए भारी। विषय कषायों के वश होकर हिंसा चोरी की जारी। एक इंद्रियादि जीवों का घात किया, बिन किए विचार, बिन चना पानी निशि भोजन कंदमूल खाए गोबार। नहीं किया सधर्म का सेवन, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा। मिथ्यातम अज्ञान भाव से भीति पर्याय भगवान। भक्ष्या भक्ष्य निरंतर खाया, यतन बिना बिन भोगा। साबुन क्रीम लिपस्टिक शैम्पू आदि से चमकाया चाँद। उठने चलने खाने पीने सोने में भी पाप हुए। धन अर्जन घर गाड़ी हेतु पुनः अनेकों पाप किए। हे जिनवर तुम करुणाधारी, वितरागो हितकारी। चरण शरण में आन पड़ाओ, पाप हरो करुणाधारी। दोष हमारे क्षमा करो जी, हमको दो सद्बुद्धि महा। प्रायश्चित दो हमें हे गुरुवर, हो जाए मेरा कल्याण, हो जाए सभी का कल्याण। प्रायश्चित स्वरूप में सभी जीवों को एक बार कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ना है। कल्याण मंदिर स्तोत्र पता है ना सबको? अगर जो नहीं पढ़ पा रहे कल्याण मंदिर, तो वो भक्तम स्तोत्र पढ़ लेना, ठीक है? और आज के प्रश्न मंच, और वो माला तो सबको पता है ना, ओम नमो जिना है। हाँ, आज का पुरस्कार सुकेश जी गंगवाल जी। बेटे का नाम आकाश गंगवाल, ठीक है? सुकेश जी, मुकेश जी, आकाश। हाँ, हाँ। पहला प्रश्न, आवाज आ रही सबको? प्रथम प्रश्न कि सबसे आसान प्रश्न है पहला, 25 कषायों के नाम। 25 कषायों के नाम। 25 कषायों के नाम बोलो सोनू दीदी। एक मिनट पीछे कौन सी दादी है? कासली बाजी वाली है? नहीं, बोलो। 16 कषाय। कौन सी? ये 16 कषाय होगी, ठीक है? बाकी 9 ये हो गई 25 कषाय, ठीक है? ये 25 कषाय। ये जो 16 कषाय है वो महाकषाय है। बाकी की जो 9 कषाय वो अल्प कषाय है, उसको अकषाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकषाय, मतलब अल्प कषाय, ठीक है? ये 25 कषाय है। ये चारित्र मौनी कर्म की वजह से होती है 25 कषाय, ठीक है? आइए पधारिए दो पुरस्कार, आप दो आइए पधारिए। इसमें 6 चम्मच है, चौके में कहाँ आए? आइए पधारिए। देखो, प्रश्न तो उत्तर इसी होने चाहिए आगम के अनुसार, है ना? मनोरंजन वाला नहीं भैया। द्वितीय प्रश्न, एक कठिन एक सरल पूछूंगा, ठीक है? दूसरा प्रश्न कि हस्तिनापुर से कौन से भगवान का जन्म हुआ है? हस्तिनापुर में कौन से भगवान का जन्म हुआ है? हाँ दीदी, पीछे, हाँ, अंधेरे में जो बैठे हो, एक ही ना? हाँ, शांतिनाथ भगवान का हुआ है। बैठ जाओ, बोल। हाँ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ और रघुनाथ भगवान, आ जाओ। 3 भगवान का हस्तिनापुर में जन्म हुआ है। तो ऐसा मत समझ लेना तीनों भाई थे,
ठीक है, आओ आप स्वाध्याय में थे, ठीक है, अंधेरे में दिखे नहीं आप तो आए नहीं, वो जिंदा था। तृतीय प्रश्न, वो कौन सा जीव है जिसके चलो ये ठीक है, विकलत्र वाले कौन से जीव है? विकलत्र वाले कौन से जीव विकलत्र वाले हैं? बोलोगे? बोलो। कौन से जीव विकलत्र वाले? 2 इंद्रिय से 5। नहीं, बैठ जाओ। दादी आप क्या थे आज? मेहनत कर रहे थे। कल हमारी दादी का चौका लगा है, सब पहुंच जाना चौके में। बोल दी। हाँ, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। अभी आपने बोल दिया 2 से 5, ठीक है। अब मैंने वर्ड में विकलत्र बोला, विकलत्र मतलब त्रय मतलब 3, कोई 3 ही चीज होगा। अभी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 4 चीज हो गई, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये विकलत्र जीव है, ठीक है। आ जाओ, आइए पधारिए। देखो प्रश्न मंच में भी नई नई शिक्षा मिलेगी। आओ दीदी। चौथा प्रश्न, मतलब चौथा प्रश्न ये है कि चौथे स्वर्ग का नाम क्या है? चौथे स्वर्ग का नाम क्या है? चौथा, फोर, चौथा बोलो, आप बोलो। अरे चौथा, महेंद्र, सही बोले इन्होंने? बहुत बढ़िया, आ जाओ, आइए पधारिए। मैंने मणिंद्र सुना, मणिंद्र, ठीक है। जो सिद्ध भगवान का नाम सुना है? सिद्ध भगवान के 8 गुणों के नाम सबसे इजी है। हमारी पांड्या जी दादी, पाड़िया जी। अरे आपको तो भैया आता है, बैठो, आप तो नीचे याद रखो। नहीं, हाँ बोल तो सही रहे दादी, ठीक है, चलो सही, ठीक है, आगे। हाँ, अगुरु लघुत्व, अव्यवाद, अवगाहनत्व, बोलिए। छायिक सम्यक्त्व, छायिक दर्शन, छायिक ज्ञान, ठीक है। जो आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बोला ना, तो ये छायिक दर्शन है, छायिक सम्यक्त्व है और छायिक चारित्र है, ठीक है। छायिक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान बोलोगे ना तो ये मुनिराज में आ जाएगा, आप हम सभी में आ जाएगा। छायिक बोलोगे तो ये 13वीं अवस्था, सिद्ध अवस्था की बात करें, ठीक है, सहयोग अवयोग केवली की बात करें, ठीक है। सिद्ध भक्ति बोलो, सम्मत नानदन शरण वीर्य सुमम तव अज्ञानम अगर लघुम अपहम अटगुणाहम ते सिद्धाणम, ये 8 गुण आ गए ना उसमें। तव सिद्धेणे सिद्धे संजम सिद्धे चारित्र सिद्धे नाणम विनसनम ये सिद्धे शिक्षणमस्सामि, ये 8 गुण है, ठीक है। जो तप से भी सीधे, ज्ञान से भी सीधे, संयम से भी सीधे, जो चारित्र भी सीधे, जो ज्ञान दर्शन से सीधे, ऐसी सिद्ध परमेश्वर भगवान को नमस्कार करता हो। आइए पधारिए। सबको पता चल गए? छायिक सम्यक्त्व, छायिक दर्शन, छायिक चारित्व, अवगाहनत्व, अव्यवाद, अगुरु लघुत्व और सूक्ष्मत्व और और वीर्य, अनंत वीर्य, ठीक है। देखो सम्मत नाण दंसण, ये तो पता चल गया, ठीक है। वीर्य, अनंत वीर्य, सोमम, सूक्ष्मत्व,
अवगहनम अगुरु लघु अवघात्व, ठीक है, मबभम अव्याबाद अगुरु लघु 29 सिद्धाणम, ऐसे 8 गुण है, ठीक है अम्मा। चलो आ जाओ, बहुत धन्यवाद। सबको हंसते हुए मुस्कुराते हुए 10 पूछा में